और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड के हेड से मुलाकात कर ली है। स्ट्रेटजिक कमांड पुतिन के एक आदेश पर हमले को तैयार है। 10 मिनट के अंदर किसी भी देश पर हमले का टेस्ट किया गया है। तो दुनिया को परेशान कर देने वाली यह खबर सामने आई है। रूसी एटमी अटैक की तैयारी पूरी कर ली गई है। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूसी न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। रशियन न्यूक्लियर फोर्स ने इवानोवो में जबरदस्त एक्सरसाइज की है। रूसी न्यूक्लियर फोर्स की एक्सरसाइज में करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया, यह जानकारी सामने आ रही है। और खास बात यह कि इसी दौरान राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर कमांड के हेड से मिलते भी हैं, मुलाकात भी होती है। न्यूक्लियर फोर्स ने 10 मिनट में कहीं भी हमले की अपनी क्षमता का टेस्ट किया है। यूक्रेन को और मारक अमेरिकी हथियार मिलने से रूस न्यूक्लियर मोर्चे पर आक्रामक नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एनालिस्ट। रॉबिंदर सचदेवा साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पांडे जी, ये जो तैयारियां नजर आई हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि देखिए युद्ध को 100 दिन पूरे होने वाले हैं कल, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इस अंदाज में रेडी नजर आ रही है, इस अंदाज में वॉर प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। और पुतिन को यह बताया जा रहा है कि देखिए 10 मिनट में आपके ऑर्डर का बस इंतजार है, 10 मिनट में हम किसी भी मुल्क को कर देंगे बर्बाद। निशाना वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। देखिए, अगर देखा जाए तो जब से 24 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ, तथाकथित युद्ध में कहूंगा, तब से ही न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में चर्चा रही है और उसकी जो विभीषिका है उस पर काफी जोर दिया गया। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि न्यूक्लियर आर्म्स हमेशा एक क्रेडिबल डिटरेंस रहे हैं और उसका नमूना है कि उस न्यूक्लियर जो चिल्लाहट हो रही है, जो गूंज मच रही है, उसकी बदौलत ही नाटो कंट्रीज ने अभी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अभी तक वो उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई किसी प्रकार में युद्ध में शामिल होने की। वो जो भी कुछ कर रहे हैं बाहर से कर रहे हैं। तो जो उनका उद्देश्य था इस पोस्चरिंग का, उनको रशिया को लाभ मिल रहा है। जहां तक रही बात 10 मिनट में हर देश को निशाना बनाने की, तो वो उसके पीछे ध्येय ये है कि हम तैयार हैं, आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का दुस्साहस न करें, अन्यथा अंजाम बुरे होंगे। और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू भी होती है, ये डेटरेंस के तौर पर देखा जाए सिन्हा साहब, यह बात इससे आगे निकल चुकी है क्योंकि 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एटमी अटैक की तैयारी पूरी कर ली गई है, पुतिन को सब कुछ दिखा दिया गया है कि आपके ऑर्डर का इंतजार है। दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जो इंस्टिगेट कर रहे हैं रशिया को। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठता है कि क्या संभावना है न्यूक्लियर अटैक का, तो पूरी तरह से इसको नकारा नहीं जा सकता, संभावना है। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियर अटैक का जो एसओपी होता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो लेट ड्रिल है। कमांड स्ट्रक्चर कौन किसको कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि आपको मिनटों में ही फैसला लेना पड़ता है। और किसी भी देश के एग्जीक्यूटिव हेड के पास सूटकेस होता है जिसमें पूरा फाइनल कमांड कंट्रोल गो हेड का सिग्नल होता है और जिससे पूरा एक्टिवेट हो जाता है एसएफसी। तो ये, लेकिन जब ये एसओपी को रिहर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर अटैक वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सिन्हा सर, सिर्फ एसओपी को रिहर्स नहीं कर रहे, पुतिन की वहां मौजूदगी और न्यूक्लियर कमांड हेड से मुलाकात, जाहिर बात है अपने आप में कई आशंकाओं को जन्म देती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।